नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर कोठी कस्बा कोठी चौराहे पर मौजूद हूँ। 18 कोठी भी लगता है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ग्रुप के तहसील अध्यक्ष छोटू यादव के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकाल धरना कर रहे हैं। अब तो संख्या में कम है, दोपहर में ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अभी इनका अंदर धरना प्रदर्शन जारी है। तो आप दिखाते हैं तो इधर ये रांची कृषि बीज भंडार बना हुआ है। 2002 में 2003 में कंप्लीट हुआ है। अब इसके बारे में जानकारी करेंगे इन कार्यकर्ताओं का मामला क्या है। और एक चीज़ और है कि इस तरफ ये हर घर जल नल योजना के तहत टंकी के निर्माण होना था, लेकिन करीब 3 वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी केवल बाउंड्री थोड़ी बनी है। बाउंड्री के बाद कोई निर्माण नहीं हुआ है। तो जो भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल नल योजना, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम यही जानकारी करना चाहेंगे जो हमारे तहसील अध्यक्ष जी हैं किन मुद्दों पर लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य समस्या क्या है। आप बताइए भैया छोटू यादव जी, आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं? जी, यहाँ पर मैं छोटू यादव, भारतीय किसान तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़ अम्बावतगुर से। यहाँ पर हमारी एक नंबर की ज़मीन थी, हमने उसको बैनामा लिया। तो यहाँ के जो गुंजन सिंह नेकपाल, उन्होंने कहा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, हम आपकी ज़मीन को कब्जा दिलवा देंगे। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रस्तुत किए, मगर उस पर आज तक कोई काम नहीं उन्होंने किया। फिर हमारे किसानों की बहुत सी समस्याएं आ गई, जिसपे हमारे भाई साहब आज आप सभी लोग एक कोठी कस्बे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ज्वलंत समस्या है जो आपको जो है कोठी में धरना प्रदर्शन करना पड़ा? मैं अरविंद कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावतगुर। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर हमारे तहसील अध्यक्ष छोटू यादव यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका जो है बैनामे की ज़मीन है, जिसको लेकर कई बार एसडीएम साहब से वार्ता की गई। उन्होंने आश्वासन देते रहे कि हम टीम बना रहे हैं, टीम बना के आपका ज़मीन खाली करा देंगे, लेकिन आज तक उनका जो है कब्जा नहीं मिला। और प्रशासन की मिली भगत से एक जो है जबरन खड़ंजा, एक नंबरान में खड़ंजा लगवा दिया गया, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन, अधिकारियों से मिला गया, शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए यहाँ की लेखपाल जो है खरीद फरोख्त करके सरकारी ज़मीन को बेचने का काम कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं को अनसुना कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जो है यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये अनिश्चितकालीन तक धरना जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। में गुंजन सिंह नेकपाल थी। इस डाटा संख्या क्या है? सर जी 206 रकबे पर 72 विस्वे का रकबा है। और उसी तरीके से एक बाजपुरवा गांव में 18 बीघे चारागाह की जो सरकार की ज़मीन है, उस पर खुदवाकर उस पर धान लगवा दिया गया। ये हमारी सिर्फ लेखपाल की कमी है, गुंजन सिंह नेकपाल, जो गलत तरीके से सरकार की ज़मीन को बेची जा रही है। इस पे जो सरकार की ज़मीन है, मेरा कहना है कि सरकार की ज़मीन सरकार के खाते में जानी चाहिए और जो किसानों को गलत तरीके से किया गया उनको राहत मिलनी चाहिए। दूसरी बात, एक बीज भंडार है, यहाँ पर जो बीज मिलने लगे तो हमारे किसानों को जब से बीज भंडार खुला है तब से यहाँ पर आज तक कोई अधिकारी नहीं बैठता है, कोई बैठा नहीं, कोई नहीं बैठा। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेरी टंकी है, इसमें सिर्फ 10% काम हुआ है। पैसा निकालकर इसमें आज तक भी बोरिंग नहीं कंप्लीट हुई है। जो हमारे किसानों की ये समस्याएं हैं, हमारे किसानों की समस्याएं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा धरना यहाँ अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। केवल मेरा कहना, सरकार की ज़मीन सरकार के खाते में जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे जिला उपाध्यक्ष जी जो लड़ाई सरकार को लड़नी चाहिए, वह लड़ाई यहाँ के भारतीय किसान कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो लेखपाल की मिली भगत से अवैध कब्जा कराया गया किसानों को, बात में बता कि 18 बीघा चारागाह की ज़मीन है, उस पर धान लगे हैं। उसके बाद तालाब की ज़मीन पर घर का निर्माण करा दिया गया है। इस तरीके से कई मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर जो है तहसील प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करते हुए
किसानों को राहत दे। अब देखना यही है कि हमारी खबर को संज्ञान में लेकर के जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन किस तरीके से इन किसानों को राहत देता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ बाराबंकी।